कुछ घंटों में आरबीआई का एक बड़ा फैसला जो करोड़ों लोग के जेब पर सीधा असर डाल सकती है। सबसे बड़ी सवाल यह है, क्या होम लोन की ईएमआई बदलेगी? क्या महंगाई पर लगेगी लगाम? या भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिलने वाला बड़ा संकेत? आखिर आरबीआई के फैसले पर पूरी दुनिया का नजर क्यों है? आइए पूरी मामला को हम लोग समझते हैं, शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं मेरे भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक जो नीति है, हर भारतीय के जेब लोन पर नौकरी को सीधे प्रभावित करती है। हमारे प्यारे भारत में मिडिल वर्गीय मध्य वर्गीय जो परिवार होता है, होम लोन पे शिक्षा ग्रहण करता है, होम लोन से घर बनाता है, सारी चीजें ईएमआई बेस पे चलती है। हम यहां अंबानी का बात नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर सबसे ज्यादा अगर भारत में रहने वाले भी लोग हैं तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय लोग हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है मेरे प्यारे साथियों, और यह नीति तय करती है कि बाजार में कितना पैसा रहेगा, ब्याज दरें कितनी होगी और महंगाई किस स्तर पर रहेगी, यह आरबीआई फैसला करता है। हर भारतीयों के लिए यह जानना जरूरी है, क्योंकि आरबीआई का फैसला सीधे ईएमआई, लोन, नौकरी, दैनिक खर्च को प्रभावित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए पूरी दुनिया पर नजर है। तो सबसे पहले जानेंगे आरबीआई होती क्या है, रेपो रेट क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होता है, महंगाई नियंत्रण क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले जानेंगे कि आरबीआई क्या होता है। सिंपल भाषा में कहे तो आरबीआई भारत का एक ऐसा केंद्रीय बैंक है जो कि नोट छापता है। क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? सिर्फ नोट छापता है। और बैंकों को, यही आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है, और जरूरत पड़ता है तो बैंक को पैसा भी देता है। और सरकार का, इसी को हम बैंकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार का बैंकर कहते हैं। दूसरा चीज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति वही होता है जो कि जो ब्याज दरें, मुद्रा आपूर्ति तय करने के लिए रणनीति होता है कि आपके ईएमआई ले रहे हैं तो कितना % ब्याज लगेगा। अगर आप, जैसे कई लोग एलआईसी में पैसा जमा करते हैं तो कितना % मिलेगा, कई लोग सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा करते हैं कितना % मिलेगा। तो ये सारी चीजें मौद्रिक नीतियां होती हैं, और व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए इसी को हम मौद्रिक नीति बोलते हैं। अगला जानेंगे सबसे बड़ी चीज रेपो रेट क्या होता है, इसको जान लेते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। क्या करता है? किसी भी बैंक के पास मेरे प्यारे साथियों आरबीआई ही सबको क्रेडिट देता है, पैसा देता है, और आम यही जो बैंक जुड़े होते हैं और सबको लोन हुआ, सारी चीजें हुआ, सारी चीजें देते हैं। अगर बढ़े तो लोन बढ़ जाएगा। अगर रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो लोन जो ईएमआई आपका 3000 आता था तो ईएमआई इस टाइम 5000 आने लगेगा। आप समझिए। दूसरी चीज, घट जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। अगर रेपो रेट अगर घटा तो आपका ईएमआई जहां 3500 आती थी वहां 2000 आने लगेगा। तो सवाल यहां दोनों है मेरे पास। लेकिन इस समय महंगाई का संबंध क्या है? रेपो रेट बढ़ा तो सर क्या होगा? महंगाई घट जाएगी। जो रेपो रेट और महंगाई अपने आप में मेरे प्यारे साथियों अनुक्रमपाती होता है। ठीक है, सॉरी, व्युत्क्रमपाती होता है। रेपो रेट बढ़ा तो महंगाई घटेगी। अगर रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट अगर घट गया तो सर महंगाई सीधे बढ़ जाएगी। और यह संतुलन आरबीआई बनाए रखता है। क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? यही आरबीआई बनाए रखता है। तो ठीक है, अगला हम जानेंगे कि वर्तमान में जो आर्थिक संकेत क्या है 2025-26 का। थोड़ा हम लोग डाटा निकाल के ग्राफ को समझते हैं मेरे प्यारे साथियों।
यही हमारा ग्राफ है। महंगाई 2025-26 में क्या महंगाई रही है, जीडीपी पे क्या है, रेपो रेट क्या है, विदेशी क्या है। तो सबसे पहले हम बताएं मेरे प्यारे साथियों, जो रेपो रेट जो होता है अनुक्रमपाती व्युत्क्रमपाती 1 महंगाई हो जाता है। अगर मैं रेपो रेट बढ़ा तो महंगाई क्या हो जाएगी, सर जी घट जाएगी। अगर महंगाई बढ़ा तो सर रेपो रेट क्या हो जाएगा, रेपो रेट घटा तो सर महंगाई घटेगी, रेपो रेट बढ़ा तो महंगाई बढ़ेगी। यह अनुक्रमपाती है। तो यहां देखिए महंगाई आप देख रहे हैं ग्राफ कितना लेवल जा रहा है, जीडीपी तो ठीक है बढ़ा है, रेपो रेट अब बोले क्या है, अगर रेपो रेट बढ़ा तो सर क्या करेगा, महंगाई घटेगी। तो चीजें हैं, तो थोड़ा पहले बढ़ा था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यह जो आंकड़ा आप देख रहे हैं आप घट रहा है। तो सर जब रेपो रेट घटेगा तो महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। जहां ईएमआई 2000 आती थी वहां ईएमआई सीधे 3000 आने शुरू हो जाएगी। और आम लोग का खर्चा पैसा तो बढ़ना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जाती है। तो इस पर अब भारत सरकार क्या करेगा, इस पर थोड़ा आगे जानने का प्रयास करेंगे। अब विदेशी का निवेश देखिए विदेशी सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं इस टाइम 25-26 में, सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने कंपनियां आ गई हैं। अब चीजें यह है सर, प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हमारे देश सामने आ रहा है, आम मध्यम वर्गीय परिवार के सामने क्या आ रहा है, आम लोगों पर क्या आ रहा है, पूरा देश पर क्या आ रहा है। तो सर अगर सीपीआई जो हमारा रेट इस टाइम है 5.1% है, आरबीआई का 4% लक्ष्य से अगर ऊपर है, आरबीआई का टारगेट है कि हमको 4% के लक्ष्य से ऊपर रखना है। तो हम क्या बताएं, अगर मेरे प्यारे साथियों महंगाई इस टाइम सबसे ज्यादा हो गई है, ठीक है, खाद्य पर, ईंधन पर। अब देखिए जो गैस सिलेंडर एक समय होता था मेरे प्यारे साथियों 450 रुपया में सिलेंडर मिलता था, 500 में ही लेके आया हूं, 500 अपने साइकिल पे लाद के 500 रुपया में सिलेंडर लेके आता था। आज वही सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो गया है, 1100 हो गया है, दिन पे दिन महंगाई हो रही है। आप समझिए सीधे कितना गुना, दुगुना से कुछ ज्यादा बढ़ गया है। अब जीडीपी का वृद्धि देखिए 6.1 की वृद्धि अच्छी है, और पर 7% लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अगला रुपया देखिए डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है, और तेल आयात का हो गया मेरे प्यारे साथियों, महंगा हो गया। रुपया जो कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, एक समय था कि रुपया का दबदबा था, लेकिन आज डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये चीजें हैं। वैश्विक तेल क्या देखिए, तेल की जो कीमतें हैं या डॉलराई की बिकवाली रुझान का चिंताजनक है मेरे प्यारे, ठीक है। अगर अब देखिए क्या होता है, हमारे प्यारे भारत देश में हर चीज यहां पे नहीं मिलता है, अन्य देशों से लाना पड़ता है। और समझिए जब रुपया कमजोर हो जाएगा तो 100 रुपया देंगे, एक बात बता रहे हैं, 100 रुपया देंगे तो $1 होगा ना, 100 रुपया आपका जाएगा। अब वही मान लीजिए 100 रुपया, वो $100 दे रहा है, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। तो यही चीजें हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों, महंगाई इसीलिए बढ़ रही है। अब देखिए अगला चीजें जानेंगे कि सर आरबीआई का फैसला क्या ले सकता है, यह सबसे बड़ी मुद्दा है। अब देखिए परिदृश्य में देख रहे हैं, ईएमआई होम लोन के बारे में बात करेंगे, महंगाई की बात कर लेंगे, सर बिजनेस सेक्टर में क्या होगा, सर शेयर बाजार क्या होगा, और क्या क्या सर संभावना आ सकती है। अब देखिए अगर हम आपसे बताएं ना कि सर रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई घटेगी, अब देखिए महंगी होगी, अब अगर महंगाई भी घटेगी सर, अगर सर रेपो रेट बढ़ा तो महंगाई होगी सर, घटेगी। और देखिए उधार क्या होता है, उधार मेरे प्यारे साथियों लोन होता है, ठीक है, सरकार आपको देती है, आप ईएमआई से अपना 4 पहिया गाड़ी खरीद लेते हैं, आप घर खरीद लेते हैं, बहन की शादी कर देते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। तो दिन पे दिन काफी लोग ईएमआई के बोझ में लदे हुए हैं। और ईएमआई जो अगर आरबीआई का फैसला कुछ इस बार आया तो ईएमआई बैंक दर और बढ़ाते जाएगी, तब समझिए आम लोगों का कमर टूट जाएगा, और जो भी खेत बाड़ी होगा बिकने का नौबत आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझिए यही नकारात्मक है। शेयर बाजार का जो कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों एकदम घटिया हो गया है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भूल के मत करिएगा, ठीक है। एक ही कहावत होता है हमारे
भारत में आ बैल मुझको मार, वही हाल है शेयर मार्केट का। ठीक है, अब संभावना बहुत कम हो गई है। अगला देखिए अपरिवर्तित, अगर परिदृश्य यही चीजें रहेगा, अपरिवर्तित में क्या रहेगा, तो वर्तमान यही रहेगी, यही कंडीशन रहेगी, यह कंडीशन चेंज नहीं होगा। अब देखिए महंगाई अभी और बढ़ेगा, अभी काहे टेंशन ले रहे हैं। अगला सब स्थिर रहेगा, महंगाई कांस्टेंट रहेगी लेकिन बढ़ेगी। सामान्य, बिजनेस भी सामान्य में रहेगा। और देखिए शेयर बाजार स्थिर कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन जिस प्रकार मध्यपुर में लड़ाई चल रही है मेरे प्यारे साथियों, सारा इन्वेस्टर इधर का उधर जा रहे हैं, तो कैसे स्थिर रहेगा, ये चीजें हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा संभावना ज्यादा है, बाकी चीजें कुछ कहा नहीं जा सकता। सर रेपो रेट अगर घटेगा तो सस्ती होगी, बढ़ सकती है सर, उधारी सस्ती होगी, सकारात्मक थोड़ा बहुत मध्यम लोगों को कुछ का बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट सर सबसे बड़ी चीज है कि सर हमको रेपो रेट क्या करना है, कम करना है। अब देखिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के हाथ में है। अगला चीजें देखिए सर विश्लेषक का क्या अनुमान है, उसको देख लेते हैं। सर विश्लेषक क्या कहता है, अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई रेपो रेट अपरिवर्तित मतलब 6.5% रख सकता है। कितना रख सकता है, 6.5%। अब देखिए हम क्या बोले, अगर रेपो रेट बढ़ा तो क्या हो जाएगा, महंगाई क्या हो जाएगी, आप बताइए बताइए सर, घट जाएगी। ठीक है, तो सर तो महंगाई पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल पाया जा सकता है। विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह चीजें अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं। अब बाकी क्या आएगा, फैसला आने के बाद सारे लोगों को पता चल ही जाएगा। अगला चीज मेरे प्यारे साथियों यह है कि सर आम भारतीय पर क्या असर होगा, थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखिए हर वर्ग पर अलग अलग वर्ग होगा, मध्यम वर्ग पर, छात्र पर, एमएससी नौकरी करने वाले पर, निवेशक पर थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए मध्यम वर्ग पर क्या होगा, सर ईएमआई बढ़ने से सर घर का, गाड़ी का सपना महंगा हो जाएगा। ठीक है, पर बजट पर बेहतर ब्याज मिलेगा। और जो लोग सर एफडी कर देते हैं उन लोग का पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, यह चीजें होंगी। ठीक है, अब काफी बच्चों सबका लोन लेकर पढ़ने का शौक होता है, वह चीजें बेचारे सबको दिक्कत में डाल देगी। कई लोग का गाड़ी का शौक होता है, वह लोगों को कमजोर हो जाएगी, यह कंडीशन आ सकती है। छात्र पर क्या होगा, सर शिक्षा लोन महंगा हो जाएगा, उच्च शिक्षा की योजना विदेशी में जाकर नहीं पढ़ पाएंगे, ये चीजें प्रॉब्लम आ जाएगी। एमएसपी और नौकरी करने वाले लोगों को क्या होगा, जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर बिजनेस लोन सस्ता तो है, विस्तार नहीं भर्तियां और महंगा हो जाएंगी। ठीक है, निवेशक क्या है सर, सर रेपो रेट घटने पर शेयर बाजार जो है सर तेज हो जाएगा। जब घटेगा शेयर मार्केट क्या हो जाए, तेज हो जाएगा। और सर बढ़ने पर सावधानी बहुत बरतनी है, अगर बढ़ा रेपो रेट तो सर सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो चीजें संभावना आप देख रहे हैं और शास्त्री भी कह रहे हैं कि 6.5% ऊपर जाने वाला है। अब देखिए आगे क्या होगा, फैसला जाने वाला है। अगला देखिए, अगला चीज है सर भारत की अर्थव्यवस्था का अगला कदम क्या होगा। अब देखिए आरबीआई का फैसला क्या है सर, सर रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रहने की सबसे ज्यादा संभावना है। और सर महंगाई और विकास का लोग, जैसे आरबीआई का कहना है कि महंगाई इस टाइम बहुत ज्यादा हो गई है और इसको हमको क्या करना है, एक संतुलन पे लाना है। ठीक है, अगला देखिए सर भविष्य का आउटलुक क्या है सर, 2026 में जीडीपी का टारगेट है कि 7% का लक्ष्य है और महंगाई सर 4% पर लाने की चुनौती है कि महंगाई जो इतना बढ़ गई है उसको हमको 4% पे लाना है। ठीक है, तो रुपया को मजबूत करना बहुत जरूरी है, यह आरबीआई का फैसला है। अगला देखिए, अब देखिए आपके एग्जाम में ऐसा सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला सर एक चीज और जानेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्लास में हमने आरबीआई के बारे में चर्चा किया है और यह सीधे आपके जेब पे असर डालेगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयरिंग जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।